सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे। आज इस ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, अर्थात वे ध्वनि चिन्ह जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण जमा माला, जिसका अर्थ होता है वर्णों का समूह। आइए वर्ण के भेद जाने। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर, जिन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, अर्थात हर्ष स्वर से दुगना समय लगे, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे राम। इन्हें हम संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं। स्वरों की मात्रा। आइए स्वरों की मात्रा के बारे में जानें। व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप प्रयोग होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। अ, इसमें कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन के साथ जुड़कर अपना रूप लेता है। आ की मात्रा। ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए रहित वर्ण लिखने के लिए वर्ण के नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क, ख आदि। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में और न ही व्यंजनों में की जाती उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह अयोगवाह वर्ण है। अंग के 2 भेद होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह केवल बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे डंडा, हंस, गंगा। अनुनासिक जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग होता है, जैसे अंगूठा, दांत, गांव आदि। इसे विसर्ग कहा जाता है। इसका चिन्ह 2 बिंदुओं के रूप में प्रयोग होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः, फलतः, अतः आदि। व्यंजन के बारे में जानें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं।
हिंदी वर्णमाला में पहले इनकी संख्या 33 होती थी, लेकिन आजकल इनकी संख्या 35 है। व्यंजन के भेद ये 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करे, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क से लेकर मैं तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ण में 5 अक्षर होते हैं: क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पुवर्ग। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा पैदा करे, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगर मुंह के आगे हम अपना हाथ रखकर देखें तो हम इन वर्णों को बोलते समय हमारे हाथ पर गर्म हवा का स्पर्श होगा, इसलिए इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: श, स, स, है। आगत ध्वनियां आगत व्यंजन अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे अर्धचंद्राकार, औ, होठ, बोल, कॉफी आदि। ज, कर्ज, ताजा, जिंदगी आदि। फ, फरियाद, फतवा, फन आदि। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं: अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। सभी स्वर तथा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण तथा य, र, ल, व शामिल हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक शक्ति से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा स, स, है आते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: क्ष, के जमा श, त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस य, श्र, श जमा र। उत्क्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श करे और झटके के साथ वापस आए, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 2 हैं, जैसे ढ और ढ। द्वित व्यंजन जब एक वर्ण 2 बार मिलता है, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, क, क, कक। लज्जा इसमें 2 बार ज आया, पहले स्वर के बिना है और दूसरा स्वर के साथ। चम्मच, गन्ना आदि। व्यंजन गुच्छ जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को एक झटके के साथ बोला जाए,
तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे प जमा ये पे, प्यार प्यास, च जमा छ, चच, अच्छा, मच्छर आदि। बलाघात, बलाघात दो शब्दों के जोड़ से बना है। बल जमा आघात। बलाघात से अभिप्राय है किसी शब्द के अक्षर विशेष पर बल देना। जैसे आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर कहाँ शब्द किसी विशेष स्थान का बोध करवा रहा है। अनुतान, वाक्य को बोलते समय उसमें सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। जैसे गीता आ गई विधानवाचक वाक्य, गीता आ गई ये हम प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में पूछते हैं। संगम, दो शब्दों के बीच में दिए जाने वाले विराम चिन्ह को संगम कहते हैं। संगम को योजक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे माता पिता, पाप पुण्य। वर्ण विच्छेद, आइए बच्चों वर्ण विच्छेद के बारे में जानें। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे राम, राम शब्द को 4 वर्णों के मेल से बनाया गया है। राम र जमा आ जमा म जमा अ। अन्य उदाहरण देखें। रमन, र जमा अ जमा म जमा अ जमा न जमा अ। अमृत, शिक्षा, कंपन, चांदनी, त्रिभुज, त जमा र जमा ई जमा भ जमा उ जमा ज जमा अ। ज्ञान, श्रुति आदि। वर्णों को दोबारा जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे ज जमा अ जमा न जमा अ जमा त जमा आ, क्या बना? जनता। उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान करते समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। इन स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। आइए बच्चों उच्चारण स्थान की इस तालिका को ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें। ये जो वर्ण है हमारे मुख की किस भाग से उत्पन्न हो रहे हैं, इसे आप अच्छी तरह से पढ़कर अभ्यास करें। उच्चारण के समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर हिंदी ध्वनियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अघोष, सघोष। अघोष ध्वनि, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण और श, श, स वर्ण अघोष ध्वनियां हैं। सघोष ध्वनि, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष ध्वनि कहते हैं। सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा 5वां वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ह वर्ण सघोष ध्वनियां हैं। र के विभिन्न रूप। र का सामान्य रूप, उदाहरण देखते हैं। रमेश, रजनी, रहित, रचित आदि। रेफ, र के रूप में र का प्रयोग स्वर रहित र रेफ कहलाता है, जो अगले वर्ण की शिरोरेखा पर खड़े अर्धवृत्त के रूप में लिखा जाता है। जैसे कार्य, धर्म, कर्म आदि। पदेन के रूप में र का प्रयोग
रै से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रै उसी व्यंजन के निचले हिस्से की खड़ी पाई में बाईं ओर टेढ़ी रेखा के रूप में लिखा जाता है, जैसे प्रश्न, चक्र, क्रम आदि। उल्टे वी के रूप में रै का प्रयोग। जिन व्यंजनों का निचला हिस्सा गोलाई लिए होता है और वे व्यंजन स्वर रहित हों तथा उनके बाद रै हो तो उन व्यंजनों के नीचे उल्टे वी के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे ड्राइवर, ट्रेन, ट्रक आदि। धन्यवाद। स्वस्थ रहें।